और भाई लोग क्या हाल चाल। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जेई के डेट्स आ गई हैं। 21 से पहला एग्ज़ाम है, पहला शिफ्ट है 9 बजे से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से जो भी तैयारी की है अब तक, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, अभी मैंने को कुछ बच्चों ने जो पर्सनली डीएम किया और कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे कि भैया जो मेन बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है कि लाइक 11th का पोर्शन अच्छे से हो गया है, किसी का 11th का पोर्शन नहीं हो। मैक्सिमम केस में 11th का पोर्शन लोगों का वीक रहता है। तो देखो अभी वो टाइम नहीं है ये सब याद करने का कि क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। अभी ये कि जितना हो सका मॉक पेपर लगाएं जितना हो सके। और जिसको लाइक मैक्सिमम बच्चे ये हर जगह सर्च कर रहे हैं ना कि कौन सा पेपर लाइक 21 वाला टफ रहेगा, इजी रहेगा, या फिर 28 को जिसका होगा उसका फ़ायदा है बिकॉज उसको ट्रेंड पता चल जाएगा 21 से 28 तक। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिलैक्स करो। हाँ, थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आए हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनके शिफ्ट में चीज़ें ईजी होंगी। दैट्स वाई जो स्कोर है वो परसेंटाइल मिलता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। तो नॉर्मलाइज होगा। अरे यूनिवर्स का जो मेन इक्वेशन है ना, गॉसियन कर्व, लाइक अगर कोई टफ आया है ना तो इसका मतलब कुछ बच्चे ही अच्छा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैक्सिमम बच्चे ही सब, मान लो ये इस स्लॉट का, इस शिफ्ट का ये पेपर बहुत टफ आया था और सारे बच्चे अच्छा किए, सिर्फ 10% बच्चे गंदा किए, ये बहुत कम चांसेस के होने के। तो अगर किसी भी शिफ्ट में पेपर टफ आया है तो इट विल बी नॉर्मलाइज्ड, बिकॉज देखो सभी के लिए टफ होगा। तो उस हिसाब से उसका हाईएस्ट जाएगा, लोएस्ट जाएगा, एवरेज जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, परसेंटाइल मिलेंगे, नॉट मार्क्स। स्कोर तो वही होगा जो आप मिलेगा आपको, पर परसेंटाइल डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने एग्जाम दिया उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, कैसे क्या स्कोर किए। तो डोंट वरी अबाउट इट। देखो उस चीज़ पे आपका वो अनकंट्रोलेबल चीज़ है आपकी लाइफ का कि पेपर टफ होगा, ईजी होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, अदरवाइज लाइक 2-3 कॉन्सेप्ट लग के होंगे। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल इस पर है कि आपकी तैयारी और आपका कामनेस, जितना काम रहोगे उतना अच्छा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझको ये छोड़ना है, रिव्यू के लिए रखना है बाद में करने के लिए, या फिर करना है अभी के अभी। सो अपना टारगेट उस पर सेट करो। 10 दिन बचे हुए हैं मोटा मोटे। सो 10 दिन में 2 मॉक डेली लगाओ, 9 से 12, 2 से 5 इस शिफ्ट में, ताकि उस दिन जब एग्जाम दोगे तो आपका पहले से माइंड रेडी रहेगा कि इस शेड्यूल में ब्रेन पूरा अलर्ट रहे। वैसे भी अलर्ट ही रहने वाला है एग्जाम के टाइम पे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन स्टडी कर रहे हो सबसे पहले तो जो आपकी स्ट्रेटेजी आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हो वही आप एग्जाम में फॉलो करना। कोई स्ट्रेटेजी डिफरेंट मत करना। जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं वही 10-15 प्लस माइनस मान के चलो वही आने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले, लिख के ले लो। हाँ बहुत एकदम आप एकदम उस दिन आपकी अंदर कुछ आ जाए तो अलग बात है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो आपकी स्ट्रेटेजी, सपोज आप स्ट्रेटेजी है कि फिजिक्स पहले करूँगा, केमिस्ट्री मैथ जो भी, वही सेम रखना। सेकंड थिंग, ट्राई करना कि 15 से 20 सेकंड का टाइम देना, एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाना कि मुझे उसको करना है कि नहीं करना है, या फिर बाद में करना है। उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। आपके पेपर में एटलीस्ट 45% रेशो ऐसा रहना चाहिए जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो। 15% क्वेश्चन आप ऐसे रख सकते हैं जिसमें लाइक आप 70-80% श्योर, एंड देन 10-15% आप लाइक तुक्का मार दें। लाइक 10% मतलब अगर मान लो 70 क्वेश्चन आए तो 7-8 क्वेश्चन आप ऐसे कि लाइक तुक्का इन द सेंस नहीं कि आंख बंद करने वाला तुक्का में ऐसा होता है लाइक आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, देन आप गो विद दैट। तो बहुत ज़्यादा रेशो डिस्टर्ब मत करना। क्या होता है कि लोग सोचेंगे मैंने 70% बोल दिया, नहीं भैया 100 अटैम्प्ट करेंगे, 100 के चक्कर में पूरा गवा दोगे। ये सही में मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि लाइक नहीं 100 का अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर इफ़ यू कैन डू इट, अगर आपको मॉक टेस्ट में ऐसा 100 अटैम्प्ट करके 250 बन रहे हैं, गो विद दैट मैन, नो वन इज स्टॉपिंग यू। सो इट्स अप टू यू। आपको सेल्फ एनालाइजेशन करना होगा हर 2 मॉक टेस्ट के बाद कि बेसिक पॉइंट कहाँ आ रहा है, एरर आ रहा है, क्या मेरे ज़्यादातर मिस्टेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हो रही हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल लैग की वजह से हो रही हैं कि कॉन्सेप्ट वीक है इसलिए, या फिर मेरे सिली मिस्टेक से। आपको रेशो फाइंड आउट करना है अपने मॉक टेस्ट देने के बाद कि मेरे सबसे ज़्यादा रेशो की, अगर सिली मिस्टेक को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इस टाइम पे आपका अगर आपका कॉन्सेप्चुअल की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये रियलिटी है। तो अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, सपोज लाइक जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया है, या फिर लाइक वो लगाने के चक्कर में ये लगा दिया है, या फिर लाइक इनर इंस्टिंक्ट के ऊपर ज़्यादा जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बट कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये अभी टाइम नहीं है। तो अभी बस इतना फोकस करो कि मेरे को 70% अटैम्प्ट करना है। 70 से 80% बहुत है। उसमें क्या होता है ना कि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। और सबसे पहली बात, मैं जो बोल रहा हूँ या फिर कोई भी बोल रहा है, इधर कोई भी बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो कि क्रैकर हो, टॉपर हो, सब इंसान अलग होते हैं। दुनिया में कोई 2 इंसान सेम नहीं होते। माँ बाप सेम नहीं होते यार। माँ बाप इन द सेंस कि लाइक एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स एनी चाइल्ड, राइट। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बंदा कोई स्ट्रेटेजी बताए और वो आपके लिए सूट करे। आप खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी सोच सकते हो। तो स्ट्रेटेजी तो ढूंढना ही नहीं चाहिए, बस आप एक आइडिया लगा सकते हैं, हाँ ऐसे मैं प्लान बना सकता हूँ। तो जो मॉक टेस्ट है, बस ये एक पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ मैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं सेल्फ एनालाइज करो
कि मैं मिस्टेक किस रेशो में मेरा मिस्टेक ज़्यादा है, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस में, देन गो विद दैट कि लाइक अच्छा नेक्स्ट मॉक्स में मैं इन चीज़ों को इंप्रूव करूँगा। अगर आप मॉक एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि आपकी गलती का कारण क्या है, देन आप लाइक कितने मॉक दे दो, आपका सिचुएशन वो 160 150 अगर आ रहा है तो उतना ही रहेगा, 200 तक नहीं जाएगा। एनालाइज कर रहे हो हर 2 मॉक को, देन इंप्रूव कर रहे हो, देन आप देख रहे हैं 5-10 नंबर करके इंक्रीज़ होता है। ड्रास्टिकली इंक्रीज़ नहीं होता है, 10 15 20 4-5 क्वेश्चन से ही ऊपर नीचे होते हैं। थोड़ा लंबे टाइम से मॉक देना शुरू करना होता है अगर आपको ड्रास्टिकली लाइक बहुत ज़्यादा गैप चाहिए। सो फोकस करो, 10 दिन है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो जो होगा देखा जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, IIT नीव, IKTU बहुत सारे हैं, DTU की काउंसलिंग वगैरह, तो इस पर मत जाओ। पहली बात तो कल्चरली डिग्रेड इतना हो चुके हैं ना कि हर कोई मार्क्स के पीछे है, ये बच्चों की गलती नहीं है, बचपन से ऐसा एक मोमेंटम बना हुआ है। वरना आप खुद सोचो, हर साल हर लाइक 20 लाख बच्चे देते हैं कुछ JEE का, 20 लाख कुछ नीट का देते हैं, सब मार्क्स के पीछे और कोई रास्ता नहीं है ना। विदाउट क्रैकिंग दीज एग्जाम आप IIT जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री नहीं कर सकते, बट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि अगर आपका IIT में नहीं हुआ, स्टिल यू विल डू गुड इन योर लाइफ। सो उस भ्रम में मत रहना कि अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, चैनल पे एक्टिव रहना हो तो मैं काफ़ी ऐसी वीडियोज़ डालता हूँ जिसमें मैं ऑनेस्ट रिएक्शन बताता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का, इधर इट्स IISER, इधर इट्स IIT। सो अपडेट रहना, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेके आऊँगा जो IITs में हैं, उनके लिए इनका वर्क लाइफ कैसा होता है। IIT में भी आप क्या सोचते हो कि लाइक सभी जगह धुरंधर हो जाते हैं? नहीं यार, आप SC वर्मा सर का कोई सा भी लेक्चर उठाओगे, पॉडकास्ट उठाओगे, उसमें खुद बोलते हैं कि लाइक 20% ऐसा होगा कि बहुत एकदम टॉप है, 20% नीचे के एकदम लग ऐसा, बीच में बाकी सारे एवरेज है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। आपने सुना ही होगा ना, लाइक अगर किसी का करोड़ का पैकेज है तो पूरे IIT में किसी 1 या 2 का, सबका नहीं, राइट, कोई 1 ही 2 है निकला है जिसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ऐसा करके किसी एक बैच में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वही सेम चीज़ आप नॉन IIT यूनिवर्सिटीज़ में भी देखो, कोई एक बंदा बहुत अच्छा कर दिया है, कोई कुछ बोर्ड कंपनी बना दिया, कोई ऐसे लोग, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सो डोंट फील लाइक दैट कि अगर ये नहीं हुआ तो आपका सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो इस ऐसा अगर सोचोगे तो आपके अंदर थोड़ा रिलैक्स आएगा, थोड़ा कामनेस आएगा, तो ना तो थोड़ा डिसीजन अच्छे से ले पाओगे, वरना फिर सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ डाउट लग रहा है, कुछ भी कोई किसी को कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आइदर इट्स रिलेटेड टू सम एग्जाम इशू और वट एवर इट इज, जस्ट कमेंट डाउन. I will try to help you out, and all the very best. Good luck.